क्या हुआ माधवी जी, आपको ऐसा बैठा देख अच्छा नहीं लगता? आखिर किस चिंता में डूबी हो? रामेश्वरम जी अपनी पत्नी से बोले। देखिए जी, आपको तो सब पता है, फिर भी बताती हूँ। ये अवनी पिछले 4 महीने में दूसरी बार अपने मायके में आकर बैठ गई है। सोचिए, नई बहू या सुरभि क्या सोचती होगी हमारे बारे में। हाँ माधवी जी, सही कहा, तुम्हारी चिंता तो जायज है। बेटियां अपने ससुराल में और हंसती खिलखिलाती हुई मायके में भी मेहमानी करवाती ही अच्छी लगती है। रामेश्वरम जी एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए बोले। माधवी जी और रामेश्वरम जी के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी अवनी, जिसकी शादी 2 साल पहले ही हो चुकी है। अब 4 महीने पहले बड़े बेटे विभोर की शादी हुई है और छोटा बेटा अमित नौकरी करता है। परेशानी ये है कि अच्छा पति परिवार होते हुए भी अवनी जब चाहे अपने मायके चली आती है। पहले माधवी जी को लगता था कि एक बच्चा हो जाएगा तो अवनी में थोड़ी अक्ल आएगी, मगर वो तो बच्चा होने के बाद और भी ज्यादा मायके के चक्कर लगाने लगी। असल में उसकी उसके सास ससुर से बिल्कुल नहीं पड़ती थी, या यूँ कहें वो घर में ध्यान देना ही नहीं चाहती थी। सिर्फ पति और अपने घूमने फिरने से मतलब रखती। आखिर एक बहू को कौन इतनी आजादी देता है? बस यही खटपट अवनी की जिंदगी में चल रही थी। मगर इस बार दामाद जी मुकेश अपनी सास को सीधे तौर पर बोल चुके थे, अगर अवनी में कोई सुधार नहीं होता है और वो बार बार मायके जाकर बैठते हैं तो रखिए उसे अपने पास में। अगर ऐसा बार बार हुआ तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। इसी बात को लेकर माधवी जी आज बहुत चिंतित है। आखिर अपनी बेटी की गृहस्थी उजड़ते कौन माँ देखना चाहेगी। दरवाजे पर अपने सास ससुर की बात सुन चुकी सुरभि कमरे में चाय की ट्रे लाते हुए बोली। माँ जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी समस्या का समाधान दे सकती हूँ, मगर उसके लिए आप दोनों को मेरा साथ देना होगा। तब रामेश्वरम जी ने उत्सुकता से पूछा, आखिर तुम जानते क्या हो अवनी के बारे में? पापा जी, विभोर ने मुझे सब कुछ बताया है और आज मैं आप दोनों की परेशानी देख खुद बहुत दुखी हूँ। इसलिए कहती हूँ कि आप दोनों मेरा साथ दीजिए तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सुरभि उन्हें कुछ बातें समझाती है। अपनी बहू की बात सुन माधवी जी और रामेश्वरम जी हामी भर देते हैं। रात को खाने के समय अवनी कहती है, कितनी मिर्ची डाली है भाभी, मैं तो खा भी लूं। मम्मी पापा इस उम्र में कैसे खा सकते हैं? अवनी दीदी, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, कहते हुए सुरभि रसोई में चली गई। मम्मी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? माधवी जी ने चुप रहने का इशारा किया। सब चुपचाप अपने कमरों में चले गए। मम्मी, आप रसोई में क्या कर रही हो? अवनी बहू तो 9 बजे उठेगी, चाय नाश्ता बना दूं, वरना तेरे भाई ऑफिस भूखे चले जाएंगे। लेकिन आपको तो पैरों में दर्द है ना, आप ज्यादा देर तक खड़ी कहाँ रहेंगी? लाओ, मैं करती हूँ। माँ के हाथ से चाय का पतीला लेकर दूध डालने लगी। तभी देखा कि माँ आटा छान रही थी। अरे आपकी कलाई उंगलियां के जोड़ तो दर्द करते हैं आटा गूंथने से। आप छोड़ो, मैं करती हूँ, आप चाय पी लो। तभी माधवी जी 1 कप चाय ले जाने लगी और बोली, बहू को दे आती हूँ। माँ, आप क्यों जाएंगी? उसे पीनी हो तो वो खुद आकर ले जाए। अरे बेटा, क्या बताओ, करना पड़ता है ये सब सुन अवनी फटाफट पराठे और आलू की सब्जी बनाने लगी। आचार निकाल दोनों भाइयों की टिफिन पैक कर टेबल पर नाश्ता लगा दिया। फिर देखा तो सुरभि भाभी उबासी लेते हुए चली आ रही थी और बैठकर नाश्ता करने लगी। उसे देख अवनी के तन बदन में आग लग गई, लेकिन माधवी जी का इशारा पाकर चुप रह गई। कुछ देर बाद देखा तो सुरभि पर्स मटकाती हुई बोली, मम्मी जी, मैं सहेली के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ, वही कुछ खा लूंगी, आप अपना देख लेना। अवनी की तरफ देखा भी नहीं और माधवी जी सिर्फ सिर हिला देती है। माँ, मैं भी चलती हूँ। ये भाभी को क्या हुआ? पिछली बार तो अच्छी बोली थी, इस बार तो कुछ नया ही अंदाज है। अरे बेटा, मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ये तो शुरू से ही ऐसी है। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, फिर ये नया रूप देखने को मिला। मेरा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया। तेरे पापा और भाई यूँ डरे डरे ही रहते हैं, कभी भी मायके जा बैठती है। क्या ये मायके चली जाती है? भाई कुछ नहीं कहते क्या? वो बेचारा खुद ही हाथ पांव जोड़कर लेकर आता है।
भाभी का ये रूप देख अवनी हैरान थी। सोचने लगी कि मेरे माँ बाप 4 महीने से कितना सहन कर रहे हैं। थोड़ी अच्छी भली लड़की मिल जाती तो भाई को भी माता पिता की चिंता नहीं रहती, साथ में भाई भी दुखी है। शाम को सूर भी थोड़ा बहुत हाथ बटाकर सोने चली गई। 2 दिन बाद माधवी जी को घुटनों में तेज दर्द हो रहा था। वे सुरभि से बोली, बहू थोड़ा सरसों का तेल गरम कर ला दो। मम्मी जी इतना फालतू समय नहीं है मेरे पास, आप खुद ही क्यों नहीं कर लेती? अच्छा तो जरा बाम ही लगा दो, थोड़ा आराम भी हो जाएगा। सुरभि रसोई से चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी हाथ का काम छोड़ नहीं आऊंगी, आप खुद क्यों नहीं कर लेती? ये सुन अवनी दौड़ी आई। लाओ मैं लगा देती हूँ। हाँ लगा दे, पर बेटी तू कब तक लगाएंगी? ये सुन अवनी चुप हो गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या करती। शाम को ससुर जी बोले, बहू चाय बना दो, 5 बज गए हैं। क्या पापा जी चाय लगा रहे हैं? मैं पार्लर जा रही हूँ, घर में और भी लोग हैं, आप उनसे तो कुछ नहीं कहते, जब देखो तब मुझ पर हुक्म चलाते हो। बहू तुम्हें तो पता है मुझे दिन में 4 बार चाय पीनी होती है, फिर भी तुम ध्यान क्यों नहीं रखती? हाँ दे, आपने मुझे बहू नहीं काम वाली समझा है। जब देखो तब चाय नाश्ता खाना मांगते ही रहते हैं, मुझे चैन नहीं लेने देते। ज्यादा परेशान किया तो मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ मैं। इतने में विभोर बोला, अरे कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ये सब बिल्कुल मत करना। बस करो भाभी, क्या हो गया है आपको? घर की बहू काम वाली नहीं होती। मैं आपको 4 दिनों से देख रही हूँ। सास ससुर आपके माता पिता समान है, उन्हें ऐसे परेशान करोगी तो सुकून ना पाओगी। धरती पर भगवान तो यही है, पति से हाथ पांव पड़वाओगी तो नरक मिलेगा। भाभी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, पढ़ी लिखी होकर ऐसा काम आपको शोभा नहीं देता। मेरी माँ को पैरों में दर्द है, फिर भी रसोई पकाती है। पापा 1 कप चाय के लिए गिड़गिड़ाते हैं। भाई तुम्हें अच्छे से रहने को मनाते हैं, और ये मायके जाने की धमकी क्यों देती हो? आखिर परेशानी क्या है तुम्हें? वाह दीदी, ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बांटना दूसरों के लिए ठीक है, कभी आपने अमल किया है इन पर जो मुझे बता रही है? मैंने क्या नया किया है? जो आप करती है वही तो कर रही हूँ। आप कौन सा अपने सास ससुर को मानती है? पति की इज्जत भी कहाँ करती है? ससुराल वालों को कहाँ मान देती है? अपनी भाभी के सवाल सुन अवनी सन्न रह गई। भाभी ने क्या गलत कहा? मैंने खुद कब अपने ससुराल वालों का मान सम्मान किया? उसकी आंखों के सामने अपने सास ससुर और पति के हताश निराश चेहरे घूमने लगे। जब अपने माता पिता पर बात आई तो पता चला कि उन्हें कैसा लगता होगा। सास ससुर तो मुझे समझाने का बहुत प्रयास करते रहे, मैं घर के कामों से जी चुराती। जब मैं अपनी माँ का हाथ बटा सकती हूँ तो सास का क्यों नहीं? ससुर जी बेटी बराबर प्यार करते, बाजार से खाने पीने का सामान लाते। ननंद हमेशा आगे पीछे घूमती है, उल्टी बात का पलटकर जवाब भी कभी नहीं देती। पति भी कितना झेल चुके हैं सिर्फ मेरे लिए, और मैंने तो एक छोटी बच्ची को उसके दादा दादी पिता से दूर कर रखा है। इस बार माँ जी कितना बोली कि बहू पहले तुम अकेली थी, पर अब हमारी पोती को लेकर मत जाओ, उसके बिना घर खाली खाली लगता है। और मैं ये सब सोचते हुए सोफे पर बैठ गई। दीदी क्या आप समझी कि आप क्या गलत कर रही है? विभोर बोला, हाँ समझी, पर बहुत देर हो चुकी है। तेरे जीजा जी मुझे तलाक दे रहे हैं, पर अब इस गलती का कोई पश्चाताप नहीं। दीदी माफी मांगने के लिए कभी देर नहीं होती। पीछे देखिए, मुकेश जीजा जी तुम्हें लेने आए हैं। आप यहाँ कैसे? कहते हुए अपने पति के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कीजिए, मैंने जो किया आगे से कभी नहीं करूँगी। अब से खुद से ज्यादा परिवार का ख्याल रखोगी, बस तलाक की बात कभी ना करना। अरे तुम पहले अपना ख्याल रखना, तभी सबका ख्याल रख पाऊंगी, वरना फिर से झगड़ा शुरू कर दूंगी। हंसते हुए मुकेश बाबू बोले। माहौल थोड़ा सा हल्का हुआ तो अवनी बोली, मैंने जो गलती की उसे तुम दोहरा रही हो, कुछ ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, शायद तुम सीख लो। अरे अवनी बिटिया, ये सीख लेकर क्या करेगी? इसने तो तुझे सबक सिखाया है, हम सब इसके कहने पर नाटक कर रहे थे। माधवी जी खुश होकर बोली, माँ कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है क्या? हाँ करता है,
जब भी घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने में ही भलाई होती है। अवनी, तेरी गृहस्थी बिखरने से बचाई है मेरी बहू ने। रामेश्वरम जी सुरभि के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, हमें पूरा भरोसा है हमारी बहू कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमें परेशानी हो। ये सुनकर सुरभि अपने ससुर के चरण स्पर्श कर लेती है। दोस्तों, सुरभि द्वारा उठाए गए कदम से क्या आप भी सहमत हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।